हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आइए देखते हैं जून मंथ में आपके लिए क्या खास होने वाला है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियो, क्या होने वाला है। फिनिश लाइन, कोई चीज़ कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही, कोई साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही, नहीं तो आप कोई सक्सेस और अचीवमेंट आप करने वाले हो यहाँ पे, अपने गोल को अचीव करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे तो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस पीरियड में। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टाइल स्कॉर्पियो। अनड्रेस स्कॉर्पियो, अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को अपने करीब ला पाने में, ठीक है, उन पे भरोसा कर पाने में, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आपका ट्रस्ट बहुत टूटा है। सब पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और सबको इतनी आसानी से अपने करीब नहीं आने देना चाहते, क्योंकि पहले भी किया है और दिल टूटा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। यहाँ पे कह रहे हैं कि भरोसा रखो। ठीक है, ऐसे ही वॉल क्रिएट करने से अपने चारों ओर आप प्यार को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चाहे उसमें उस चीज़ के साथ कितने ही लेसन्स क्यों ना जुड़े हुए हों, पर आपको लोगों को अपने करीब आने देना होगा। ठीक है, ऐसे तो आप एक ऐसे पत्थर वाले इंसान हो जाओगे कि अंदर पत्थर है और आप एक ऐसे इंसान हो कि बस जी रहे हो और आपके लाइफ में कोई है नहीं ऐसा जो आपके लिए कहो कि ये इंसान मेरे लिए खास है। ठीक है, ऐसे कितने लोगों को खुद से दूर कर दोगे, ये सही तरीका नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है प्लीज़ अपने दिल को एड्रेस करिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यस मे बी आप कोई गलत रास्ते पे हो। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि हम क्या होता है, एक जगह मेहनत कर रहे होते लेकिन हमको वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता, हमको वहाँ फल नहीं मिल रहा होता। हाँ ठीक है, हम वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते, तो या तो यूनिवर्स आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा, या तो फिर अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसका जो सही फेस है ना, वो आपके सामने ले आएगा, वो रिवील कर देगा कि ये इंसान सही नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ जून मंथ में हो सकती हैं यहाँ पर। मूविंग ऑन, कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, स्पेशली मई के मन में, या रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, जून में भी हो सकता है, पर चांसेस कम, ऐसा लग रहा है कि पहले ही हो चुका है बहुत हद तक, जिसकी वजह से आपकी जून की एनर्जी मूव ऑन करने वाली है। आप चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, चीज़ों को बाय बाय कह रहे हो। और आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे अनरेस्ट का भी कार्ड आया है, क्योंकि अगर आप अपने ये जो पेनफुल इवेंट आपके लाइफ में हुआ है, जिसकी वजह से आपने अपने दिल को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, अगर अपने दिल को ब्लॉक कर लोगे ऐसे ही, तो आप मैनिफेस्ट भी कैसे कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि दिल से ही तो मैनिफेस्ट होता है, राइट। और आप किसी रिलेशनशिप को भी सही से नहीं निभा पाओगे उसके बाद, और हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो उसमें भी आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, रीज़न क्योंकि आपने वॉल्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख भी रही होती है ना, वो भी ख़त्म कर देते हैं हम इसके वजह से। तो यहाँ पे आप मूव ऑन तो कर रहे हो, पर अपने दिल को मत चारों तरफ दीवारें मत खड़ी करो अपने। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपसे कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। ऑल टाइड अप, आप कुछ कार्मिक बंधनों से बंधे हो सकते हैं, उसी वजह से वो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन टूटा, अलग होना, मूव ऑन होना। ठीक है, या किसी तरह का पेन सहना, और आपको ऐसा लगता है कि इसी इंसान से मुझे इतना पेन ऐसा क्यों मिल रहा है। रीज़न यही है क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस हैं, या किसी चीज़ में आप खुद को बंधे हुए से महसूस कर सकते हो और आप कोशिश कर रहे हो उसमें से बाहर निकलने की, राइट। जो मूव ऑन का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा लगता है जो भी दिमाग में आपके चल रहा है ना, ये काम हो जाए मेरा, वो काम आपका हो जाएगा जून मंथ में। अगर आप पूरी तरीके से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपका जून मंथ में हो जाएगा मूव ऑन। ठीक है, पूरी तरीके से। और कुछ फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशंस आपको हो सकती हैं। द थिंकिंग वुमेन, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई फीमेल है जो आपके बारे में बहुत सोच रही है, और जो फीमेल्स हैं अगर वो देख रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे थिंकिंग वुमेन आया है। आप अपने आप को उन सब चीज़ों में इंडल्ज कर दोगे जहाँ पे आपके दिमाग में ना कोई भी उस तरह की चीज़ें ना आए जो आपको पेनफुल हो आपके लिए। आप खुद को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करोगे, आप खुद को अपने किसी काम में से झोंक दोगे, लगा दोगे कि मैं अपनी एनर्जी सिर्फ एक जगह देना चाहता या चाहती हूँ, और उसी पे अपना बस मैं चाहती हूँ मेरा ध्यान वहीं पे रहे, फोकस वहीं पे रहे, और उसको मैं बिल्ड करना चाहती हूँ काइंड ऑफ, या फिर अपनी क्यूरियोसिटी को या अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हुए आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। लेट्स सी
क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने वाले हो फीमेल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं, उसका जवाब आप शायद ढूंढ रहे हो। ठीक है, मूव ऑन अगेन, मूव ऑन, यहाँ मूविंग ऑन है, यहाँ मूव ऑन है, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद वो भी जा चुका है, वो इंसान भी जा चुका है, और उसके लिए रुकना, वेट करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से कुछ मिले। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। ठीक है, किसी चीज़ के लिए सही समय नहीं है। ठीक है, तो अगर उस चीज़ में अगर आपको पेन मिल रहा है ना, तो इट्स ओके यार। अगर वो चीज़ सही नहीं है ना, अभी के लिए सही नहीं है, यूनिवर्स कह रहा है कि सही नहीं है, तो उससे दूर ही बनाना, उससे मूव ऑन होना, उन चीज़ों से दूर जाना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेट्स सी और कौन कौन से इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं जून मंथ में। फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा होता दिखाई दे रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी। न्यू आइडियाज़ आएंगे जिस पे आप वर्क करने वाले हो जून मंथ में, जो आपको अच्छे रिजल्ट दे सके। एक्सीडेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, रियल स्टेट के बिजनेस में जिनको है उनको उसमें फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप अगर अभी तक नहीं जा रहे थे तो उसमें जा सकते हो। मेमोरीज, किसी को याद कर सकते हो, किसी की मेमोरीज देख सकते हो। फैमिली के साथ एल्बम, फैमिली एल्बम आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आप घर से दूर हो और घर की बहुत याद आ रही है आपको, ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।